हेलो मित्रों, वेलकम टू एमजेएसयू मित्याध्याय क्लासेस। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब फटाफट से जुड़ जाएं ताकि अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले सेमेस्टर में आपने शानदार मेहनत की थी और इस बार हम उससे भी बेहतर करेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीति विज्ञान। बुक नेम इस पाश्चात्य राजनीति विचारक। ये वही महान विचारक है जिन्होंने राजनीति, शासन और समाज को समझने का तरीका बदल दिया। यानी राजनीति की जड़ें कहाँ से आई, वो सब हम यहीं सीखेंगे। इस बुक में हम समझेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य, अरस्तु की व्यवहारिक राजनीति, संत ऑगस्टीन और एक्विनास के धर्म राज्य विचार, मैकियावेली का वास्तविक राजनीति वाला तरीका, होब्स, लॉक और रूसो का सामाजिक अनुबंध, बेंथम और मिल का उपयोगिता सिद्धांत, हिगल और मार्क्स का द्वंद्ववाद व क्रांति का विचार। यानी एक ही बुक में राजनीति की पूरी कहानी। मित्याध्याय का सिंपल मोटो है, पढ़ाई आसान भी हो और मजेदार भी। और आपका साथ है तो हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले पूरे सिलेबस को बहुत ही इजी, सिंपल और दोस्ताना तरीके से समझेंगे ताकि आगे की हर क्लास में आपको 100% क्लियर लगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाश्चात्य राजनीति विचारकों की हमारी नई यात्रा। तो मित्रों, सबसे पहले समझते हैं पाश्चात्य राजनीति विचारक कौन है। पाश्चात्य राजनीति विचारक वे दार्शनिक और चिंतक हैं जिन्होंने यूरोप की राजनीति सोच, शासन की समझ और समाज के ढांचे को अपनी अनोखी कल्पनाओं और सिद्धांतों से आकार दिया। ये वे महान लोग हैं जिन्होंने राजनीति, राज्य और समाज को समझने के तरीकों को बदल दिया। इन्होंने बताया कि सत्ता कैसे चलती है, राज्य क्यों बनता है, लोग आज़ादी क्यों चाहते हैं और समाज कैसे चलता है। सिंपल वर्ड में ये राजनीति के सोचने समझने वाले आसान असली मार्गदर्शक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आर द फिलोसोफर्स एंड स्कॉलर्स हु शेप्ड यूरोप्स पॉलिटिकल आइडियाज एंड गवर्नेंस मॉडल्स थ्रू देयर यूनिक थ्योरीज एंड फ्रेश वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इन्हीं के विचारों से लोकतंत्र, संविधान और आधुनिक राजनीति की नींव बनी। आज हम आगे प्लेटो, अरस्तु, होब्स और रूसो व मार्क्स को पढ़ेंगे। तो यह छोटा सा परिचय आपको हर चैप्टर समझने में मदद करेगा। मित्रों, अब नज़र डालते हैं हमारी पूरी बुक की 5 यूनिट्स पर। यही इस सब्जेक्ट को पूरी फंडामेंटल बनाती है। यूनिट फर्स्ट है प्लेटो और अरस्तु। इस यूनिट में हम राजनीति की सबसे पहली सोच को समझेंगे। प्लेटो का आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा और अरस्तु की व्यवहारिक राजनीति। यानी राजनीति की शुरुआत यहीं से मिलती है। यूनिट सेकंड है संत ऑगस्टीन, एक्विनास और मैकियावेली। यहाँ हम धर्म और राजनीति के रिश्ते, नेचुरल लॉ और मैकियावेली की वास्तविक राजनीति को समझेंगे। इस यूनिट में पॉलिटिकल थिंकिंग की एक नई दिशा लेती है। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, होब्स, रूसो और लॉक। इस यूनिट में आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राज्य क्यों बनता है, लोग सरकार क्यों मानते हैं, किसकी सत्ता सही है, ये सारे बड़े सवाल यहीं आएंगे। फोर्थ यूनिट है बेंथम, जेएस मिल व टीएच ग्रीन। यह यूनिट मॉडर्न सोच लेकर आता है, उपयोगितावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक भलाई की सोच, यानी मॉडर्न लिबरल थॉट्स की साफ तस्वीर। यूनिट 5 है हिगल व कार्ल मार्क्स। यहाँ हम पढ़ेंगे इतिहास का संघर्ष और समाज में बदलाव कैसे लाते हैं, खास तौर पर मार्क्स के विचार जो राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। इन शॉर्ट 5 यूनिट्स मिलकर बताते हैं राजनीति विचार कैसे शुरू हुए, कैसे बदले और कैसे आज की राजनीति तक पहुँचे।
यानी पॉलिटिकल साइंस को समझने का ये परफेक्ट रास्ता है। तो मित्रों, यूनिट फर्स्ट में हम मिलेंगे प्लेटो और अरस्तु, राजनीति के ये सबसे पुराने मास्टरमाइंड हैं। प्लेटो कहते हैं राज्य वैसा होना चाहिए जैसा हम अच्छे सोचते हैं, यानी आदर्श राज्य, आदर्श नेता और आदर्श समाज। वहीं अरस्तु कहता है भाई राजनीति जिंदगी के असली अनुभवों पे चलती है, सिर्फ सपनों पे नहीं, यानी प्रैक्टिकल राजनीति। यानी प्लेटो ने सपना दिखाया, अरस्तु ने उसका ग्राउंड रियलिटी वर्जन दिया। और बस यही छोटा सा यूनिट फर्स्ट हमने राजनीति की शुरुआत को समझा देता है। यूनिट सेकंड में आते हैं 3 नए थिंकर्स, संत ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास और मैकियावेली। ऑगस्टीन कहते हैं अच्छा राज्य वही है जो नैतिक हो और इंसान को सही राह दिखाए। एक्विनास जोड़ते हैं राजनीति और नैतिकता साथ चले, यही नेचुरल रो है। और फिर आते हैं मैकियावेली, जो बिल्कुल अलग सोचते हैं, राजनीति में काम वही सही है जो काम कर जाए, यानी रियल वर्ल्ड वाली राजनीति। अब एक लाइन में बोले तो सेकंड यूनिट ये बताता है कि राजनीति कभी नैतिकता से चलती है तो कभी पूरी हकीकत में। बस इतना सा था और सेकंड यूनिट क्लियर। तो अब आते हैं यूनिट थर्ड में और मिलते हैं 3 बड़े नाम, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों का एक ही सवाल है, राज्य क्यों बना, लेकिन तीनों के जवाब अलग अलग थे। हॉब्स कहते हैं बिना राज्य इंसान एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए एक मजबूत सत्ता जरूरी है। लॉक कहते हैं राज्य हमारा सेवक है, मालिक नहीं, लोगों के अधिकार सबसे पहले। रूसो कहते हैं असली शक्ति जनता की सामूहिक इच्छा है। और एक लाइन में बोले तो थर्ड यूनिट बताता है राज्य कैसे और क्यों बना, डर से, अधिकारों से या जनता की इच्छा से। बस यूनिट थर्ड सुपर क्लियर है। तो अब आते हैं यूनिट फोर्थ में। यहाँ आते हैं 3 मॉडर्न थिंकर्स, बेंथम, जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन। बेंथम कहते हैं सबसे अच्छा वही है जिससे सबको ज़्यादा खुशी मिले। जे.एस. मिल कहते हैं हर इंसान को आज़ादी चाहिए, बस उसकी आज़ादी से किसी को नुकसान न हो। वहीं टी.एच. ग्रीन कहते हैं असली आज़ादी वही है जो समाज को बेहतर बनाए। मतलब यूनिट फोर्थ ये सिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि लोगों की आज़ादी और भलाई का नाम है। लो भाई, यूनिट फोर्थ भी बिल्कुल क्लियर। तो भाई अब आते हैं फाइनल यूनिट में, जो 2 भारी भरकम थिंकर्स हैं, हिगल और कार्ल मार्क्स। हिगल कहते हैं दुनिया बदलती है, विचारों के टकराव से यही द्वंद्ववाद है। वही मार्क्स कहते हैं नहीं, बदलाव विचारों से नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष से आता है, यानी अमीर गरीबों का संघर्ष समाज की दशा तय करता है। एक लाइन में बोले तो 5th यूनिट यह बताता है इतिहास कैसे बदलता है, विचारों की लड़ाई से या वर्गों की लड़ाई से। लो भाई, पूरा सिलेबस सुपर क्लियर हो गया। ऑल राइट मित्रों, आज हमने बीए सेमेस्टर 5th पाश्चात्य राजनीति विचारक का पूरा सिलेबस एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से समझ लिया। आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब अगली क्लास में हम हर थिंकर्स को इतना सिंपल बना देंगे कि पॉलिटिकल साइंस आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं बल्कि मज़ेदार लगेगी। तो जुड़े रहिए MGSU मित्राध्याय के साथ, आपका अपना स्टडी मित्र। धन्यवाद।